हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में पार्ट 2 लेकर के आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था इक्वेशन किसको कहते हैं, लाइन के इक्वेशन में कौन कौन होता है। लाइन के इक्वेशन में हमने देखा था एक्स का टर्म होता है, वाई का टर्म होता है और कांस्टेंट होता है। उसके बाद स्लोप पढ़ा था हमने, फिर इंटरसेप्ट पढ़ा था। इस सब के बाद आज हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। जब हमको लाइन का स्लोप निकालने आ गया हो तो हम दो लाइन के बीच का एंगल निकालने में सफल हो सकते हैं। ध्यान से देखना है, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। एक रेखा इस तरह से गई है और एक रेखा इस तरह से गई है। मान लेते हैं ये जो है, ये रेखा जो आपका L1 है और ये रेखा L2, ये रेखा क्या है, L1 है और ये रेखा क्या है, आपका L2 है। एक सेकेंड, इसी को L1 मान लेते हैं, इसी को L2 मान लेते हैं, तो ये आपका θ1 हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ1 एंगल बना रहा है, फिर ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ2 एंगल बना रहा है और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं कितना है, θ है। इसके बीच का एंगल कितना मान लेते हैं, θ। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये पूरा एंगल जो है ये कितना है, θ2 है और ये कितना है, θ1 है। तो θ बराबर क्या हो गया बोलो तो, आपको साफ साफ दिख रहा है θ2 माइनस θ। अच्छा, एक बात हम बोलना भूल गए, ये आपका θ1 एंगल बना रहा है, ये लाइन जो है ये कितना θ1 एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan θ1, m1 हो गया tan θ1 और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan θ2। इतनी बात तो समझ में आ रही है। m1 इज इक्वल टू tan θ1 और m2 इज इक्वल टू कितना, tan θ2। अब यहां हम देख रहे हैं थीटा बराबर क्या आ गया, θ2 माइनस θ1। अब एक काम करो, दोनों तरफ tan लगा दो, tan θ बराबर tan θ2 माइनस θ1। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री अभी 11th क्लास का नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, tan a माइनस b ये बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आ गया tan θ इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1। ये जो हम बीच का एंगल निकाल रहे हैं, एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं सर, तो tan θ इज इक्वल टू, या थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो tan θ इज इक्वल टू क्या है, tan θ2 माइनस θ1। तो सर tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस, उसी फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं, 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1, ये आपका आ गया। अब जरा बोलो तो मेरे भाई, ये tan θ है और ये क्या है, tan θ2 किसको मान करके चले हो भाई, m2 को, तो यहां लिखो m2 माइनस tan θ1 को कितना लिखोगे, m1 लिखोगे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1 या m1 इंटू m2, कुछ भी लिख दो, ये आपका है। और tan θ निगेटिव भी आ सकता है, इसको हम मॉड में डाल देंगे ताकि ये एक्यूट एंगल का वैल्यू निकालने के लिए पॉजिटिव लेना पड़ेगा सर। 0 से 90 तक के लिए tan θ का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको मॉड में डाल दिए ताकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही आए। ठीक, ये तो आपका हो गया सर एंगल निकालने का तरीका। ये किसका, कौन सी निकालने का तरीका हो गया, एंगल निकालने का तरीका। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अब एक बात बताओ, अगर आपका लाइन परपेंडिकुलर होगा, नोट में लिख लीजिए इसको, नोट पहला, इफ बोथ लाइंस L1 परपेंडिकुलर है L2 के, अगर L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के, तो थीटा कितना होना चाहिए सर, L1 और L2 के, इसका परपेंडिकुलर मतलब क्या, L1 और L2 के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री।
अब बताओ tan 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब हो होगा, जब नीचे वाला क्या हो जाए, जीरो। कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर कब हो जाता है, जब उसका डेनोमिनेटर जो है वो किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। यानी ये वाला वैल्यू जो है सर, ये वाला वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना, जीरो आ जाएगा। अब 1 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 इंटू m2 बराबर कितना, -1। आज से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे प्यारा रिजल्ट है ये। m1 इंटू m2 बराबर कितना, -1। कोई दो लाइन है, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, उस दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। आइए सेकेंड नंबर इसका नोट है, अगर सर L1 पैरेलल है L2 के, L1 किसके पैरेलल है सर, L2 के पैरेलल है। अगर आपका L1 L2 के पैरेलल है, तब सर पैरेलल में तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ये जीरो कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर जीरो हो जाए। तो अंश जब जीरो हो जाए तो m2 माइनस m1 बराबर क्या सर, जीरो। m2 माइनस m1 बराबर क्या, जीरो। यहां से क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2। तो ये भी बहुत ही फेमस फॉर्मूला, इस दुनिया का फेमस रिजल्ट आ गया, m1 इज इक्वल टू m2। कोई दो लाइन जो होती है पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कब, जब उसका स्लोप क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल होता है और दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये आपका रिजल्ट था। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो m1 बराबर m2, परपेंडिकुलर होगी तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू हो गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। आइए इस पर जो सवाल बनेगा सर, उसमें एक चीज और जानना बाकी रह गया था कल, स्लोप निकालने का एक और तरीका हम अभी बता देते हैं, हालांकि बाद में भी इसको बताएंगे। स्लोप, अगर आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो स्लोप जो होता है सर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। हम अभी ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिस वक्त हम इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस कर रहे होंगे उस वक्त बताएंगे। तो यहाँ आपका कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, a है, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, b है। तो कोएफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक, तो माइनस ये कितना हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x a हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया, b। अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये आपका होता है m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ये लाइन का स्लोप हो गया, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इस एंगल बिटवीन टू लाइंस पे फिर 4 सवाल लिए, इस सारे को बनाना है अभी। तो वही फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। चलिए m1 दिया हुआ है 2, m2 दिया हुआ है कितना 5। चलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 कुछ भी लिखो ना, 5 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, 2 इंटू 5। ये आपका कितना आ गया सर, ये आपका 5 में 2 गया 3, 5 दूनी 10, 1 11 आ गया। tan इनवर्स 3/11, tan थीटा इज इक्वल टू 3/11, थीटा इज इक्वल टू tan को उधर भेज देंगे तो tan इनवर्स 3/11 हो जाएगा, 3/11। ये आपका आंसर होगा। फिर यहाँ भी लगाइए tan थीटा बराबर क्या सर, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, तो 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, 2 इंटू कितना बोलो बच्चा, 3 हो जाएगा। आ जाओ, इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में 2 गया 1, 1 प्लस 3 दूनी कितना आ गया 6, ये आपका आ गया 1/7। तो थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स 1/7। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, थीटा का मान आ गया, एंगल निकल गया। अब फिर यहाँ भी लगाइए सर tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, तो -2 -3
अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो -2 गुना 3 हो गया। चलिए ये बराबर आपका -2 -3 -5 बटे 3 दूनी 6, 1 में 6 गया कितना 5 हो गया, -5 हो गया, -5 -5 कैंसिल हो गया। tan थीटा का मान कितना आ गया 1, तो थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री आंसर हो गया। आइए इसमें देखते हैं सर, tan थीटा इज इक्वल टू कितना m2 माइनस m1, तो -1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 -1 गुना 1 सर, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -2 अपॉन -1 गुना 1 -1, तो 1 -1 आपका -2 अपॉन 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा सर, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। ये आपका यही सवाल था, ऐसे ही सवाल ये एलिमेंट्री सवाल था। आगे और इससे स्टैंडर्ड वाला अच्छा स्टैंडर्ड वाला सवाल आने वाला है, तो फिर आप इसको नोट करिए। आइए सर अब इस पर एक और सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये सवाल कैसे बनेगा। दो लाइन हमारे पास है, तो L1 है आपका कितना सर x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और L2 कितना है जरा बोलो तो 3y माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जरा बताओ मेरे भाई m1 बराबर कितना माइनस x का कोफिशिएंट ऊपर पे, y का कोफिशिएंट नीचे में। x का कोफिशिएंट 1 लगाइए, नीचे y का कोफिशिएंट साइन सहित लिखना है -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। आइए m2 का मान, तो माइनस आगे में लगाइए, फिर x का कोफिशिएंट कितना है -1 है सर, -1। y का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। तो ये आपका m1 हो गया, m2 हो गया। अब चलो मेरे भाई tan थीटा का फॉर्मूला लगाने आता है। tan थीटा बराबर क्या होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। चलो वो m2 माइनस m1, तो 1/3 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/3 गुना 1/2 हो जाएगा। चलो ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 6, यहाँ हो गया 2 माइनस 3, नीचे भी एलसीएम आ गया 6, यहाँ हो गया 6 प्लस 1, 6 तो आपका कैंसिल हो गया सर, 2 में 3 गया -1, 2 में 3 गया आपका -1, 6 कितना हो गया 7, तो थीटा बराबर आपका आ गया, ये तो मॉड से निकलेगा तो 1/7 हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया tan इनवर्स 1/7। ये आपका फाइनल आंसर है, इसका नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दैट। इस दोनों लाइन के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। आइए सर फिर से वही सवाल तो है सर। L1 पहला लाइन कितना है x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। L2 कितना है जरा बोल, 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यही ना है। M1 इसका स्लोप निकालो तो सर माइनस x का कोफिशिएंट कितना 1, y का कोफिशिएंट कितना 1, तो ये आपका -1 आ गया। M2 x का कोफिशिएंट कितना 3, माइनस आगे लगेगा, y का कोफिशिएंट -2, तो -2, ये आपका 3/2 आ गया। चलिए सर M1 और M2 तो निकाल ली, अब फॉर्मूला लगाइए। tan थीटा बराबर क्या होता है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। चलिए M2 के जगह पे कितना 3/2 माइनस M1 के जगह पे कितना बोलो बच्चा +1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 हो जाएगा, तो -1 इंटू कितना बोलो भाई 3/2, ये आपका आ गया। तो चलिए एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2 अपॉन नीचे सर 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 3, चलो 2 तो कैंसिल हो गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 2/3 कितना -2 में 3 गया -1, तो सर tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आइए बच्चे फिर आप 4 सवाल है आपको एंगल पे, आइए कैसे निकालेंगे। तो सर M1 पहले निकालो, M1 बराबर कितना -x का गुणांक होगा ना, -x का गुणांक बटे y का गुणांक -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2/3 हो गया।
m2 निकाल लो इससे, m2 निकलेगा, m2 कितना माइनस x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3, ये आपका -1/3 हो गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, m2 माइनस m1 तो -1/3 -2/3 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, तो माइनस गुना प्लस तो माइनस ही ना हो जाएगा, 1/3 गुना 2/3। अब जरा बताओ बउआ, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या -1 -2 -3 हो गया, अपॉन नीचे सर एलसीएम 3 इंटू 3 ही आएगा, यहाँ 9 -2 हो गया, 1 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 1 3 ऊपर चला जाएगा, ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू आ गया -1 -2 -3 और ऊपर 3 चला जाएगा तो -9 अपॉन 9 में 2 गया 7, ये आपका 9/7 आ गया। इसलिए थीटा बराबर कितना, tan को उधर भेज दो, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 9/7, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए सेम काम इसमें करना है सर, m1 आपका कितना, m1 हो जाएगा सर माइनस x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 1। m2 निकालो भाई, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट कितना 3, आगे में माइनस तो लगना है, तो ये आपका m1 m2 आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, 1 + 1/3 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, चलो 1 इंटू -1/3, ये आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम तो आ जाएगा 3 सर, यहाँ 3 + 1, नीचे सर एलसीएम कितना 3, यहाँ 3 -1, चलिए भाई 3 3 आपका कैंसिल हो गया, 3 1 4, 3 में 1 गया 2, अब 4 में 2 से भागेगा तो 2 ही होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, इसलिए थीटा का मान कितना गया बोलो तो, tan इनवर्स 2, थीटा का मान कितना गया, tan इनवर्स 2। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर सर इसके लिए m1 निकालो, इसके लिए m2 निकालो, m1 कितना हो जाएगा बोलो तो, m1 सर माइनस x का कोफिशिएंट 2, नीचे y का कोफिशिएंट कितना -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, फिर m2 निकाल लो, तो माइनस x का कोफिशिएंट तो -1 बटे -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपका 1/3 आ गया। चलिए m1 आ गया 2, m2 आ गया 1/3। चलिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 यानी 2 - 1/3 अपॉन 1 + 2 इंटू 1/3। चलिए सर इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 2 तिया 6, 6 में 1 गया 5/3, नीचे सर एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 + 2 ये भी 5/3 ही आएगा, 3 ये कंप्लीट कैंसिल हो गया सर, तो ये आपका कितना 1 आ गया, tan थीटा का वैल्यू कितना 1, tan थीटा का वैल्यू 1 यानी tan 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। चलिए अब यहां भी निकालते हैं tan थीटा, तो पहले m1 निकालना पड़ेगा फिर m2, m1 निकालो मेरे भाई, माइनस x का कोफिशिएंट 1 बटे y का कोफिशिएंट -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2, फिर m2 जरा निकालो, तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, तो ये आपका +1 आ गया, तो कितना 2 हो गया। चलिए -1 लिखिए, यहाँ माइनस लिखिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 आ गया। चलिए tan थीटा बराबर कितना बोलो भाई, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1/2 - 2 अपॉन 1 + m1 इंटू m2, 1/2 गुना 2, एलसीएम 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा, 1 - 4 बटे कितना, नीचे में 1 जोड़ 1 कितना 2 ही बच गया, चलो भाई 1 में 4 गया -3, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना 3/4, -3/4 आता, तो ये आपका 3/4 आ जाएगा, देयरफॉर थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 3/4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही आसान। आइए बच्चे अब अगले टाइप का सवाल है, अब की बार फिर 2 लाइन दिया है, इस दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है, एंगल दोनों में एंगल ही पूछ रहा है, इसमें भी एंगल बराबर व्हाट, इसमें भी सर एंगल बराबर व्हाट, ये दोनों चीज इसमें ही, दोनों में एक ही चीज पूछ रहा है एंगल। कहता है एक लाइन जो है सर वो इस दोनों पॉइंट से क्रॉस कर रही है और दूसरे लाइन का इक्वेशन दे दिया है, तो बताइए इस दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होगा। तो चलिए इसका स्लोप निकाल लेते हैं सर, m1 y2 - y1 3 - 2 अपॉन x2 - x1 2 - 1,
ये आपका कितना आ गया बोलो भाई 1/1। ये आपका m1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। चलिए यहाँ से m2 निकाल लीजिए, m2 निकल जाएगा, m2 माइनस x का कोफिशिएंट कितना है 3, y का कोफिशिएंट कितना है -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3/2। m1 निकल गया 1 और m2 कितना निकल गया 3/2। बस आप फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू कितना सर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। चलो m1 का वैल्यू कितना है जरा बोलो तो, 1 माइनस m2 का वैल्यू 3/2 अपॉन 1 प्लस 1 गुना 3/2। अगर आप लोग से बन जाता है तो वीडियो पॉज करके आप खुद से अपने कॉपी पे बनाया कीजिए। ठीक, आइए 2 माइनस 3 कितना हो गया सर -1, नीचे दो कट ही जाएगा, 2 प्लस 3 कितना 5 आ गया, ये -1/5। tan थीटा बराबर जब -1/5 आ गया तो बोलो tan थीटा का मान कितना आ गया 1/5, क्योंकि मॉड में है इसलिए निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना आ गया tan इनवर्स 1/5। ये आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है सर, इसका स्लोप निकालिए m1, y2 माइनस y1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 0 माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया -2, m1 कितना आ गया -2, m2 सर m2 माइनस x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये बराबर कितना आ गया 1। m1 आ गया -2, m2 आ गया कितना 1। चलिए तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा m1 माइनस m2, तो -2 माइनस 1 कीजिए अपॉन 1 प्लस -2 गुना 1, तो -2 माइनस 1 कितना हो गया -3 हो गया, अपॉन नीचे -2 गुना 1 -2, 1 में 2 गया -1 आ गया। चलिए माइनस माइनस कैंसिल, tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया mod 3 का वैल्यू 3 होता है, देयरफॉर थीटा का वैल्यू आ गया आपका tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे नेक्स्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स अल्फा कोमा 2 एंड 3 कोमा -1 मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कहता है एक लाइन है जो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। एक लाइन है मतलब कि सर ये जो है कहां से गुजरती है, अल्फा कोमा 2, अल्फा कोमा 2 और 3 कोमा -1 और अल्फा कोमा 2, एक सेकेंड, अल्फा कोमा 2 और 3 कोमा -1, ये कितना एंगल बना रहा है 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। सर हमको अल्फा का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इससे तो tan थीटा निकालो, m बराबर tan थीटा, tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है tan 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉट 45 डिग्री का मान माइनस कॉट थीटा, ये आपका -1 हो जाता है। तो m का वैल्यू कितना आता है -1। अब ये तो सर एंगल से निकाले, अब इससे भी तो निकाल सकते हैं। m बराबर क्या होगा y2 माइनस y1 -1 -2 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस अल्फा, ये कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। अब चलिए सर इम्प्लाइज ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -3, यहाँ -3, अब प्लस कितना हो जाएगा अल्फा, -3 -3 आपका कैंसिल हो गया, देयरफॉर अल्फा का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए सर अब देखिए क्या कहता है। कहता है इस सवाल में नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स h1 and 2, h is parallel to line 3x minus 2y plus 1 is equal to 0, फाइंड h। कहता है इस दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगा वो लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, इस लाइन के क्या है पैरेलल है, तो आपको h का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। चलो भाई करते हैं।
क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहला काम सर, ये जो लाइन है आपका, जो h,1 और 2,h को ज्वाइन करने से बना है, इसका स्लोप निकाल लो m1। तो y2 माइनस y1, h माइनस 1 हो गया, x2 माइनस x1, 2 माइनस h हो गया। चलो भाई, ये काम तो किए सर, हमने निकाल लिया, m1 निकाल लिया। अब सेकेंड लाइन जो है उसका इक्वेशन कितना है? एक सेकेंड लाइन है, इसका इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस क्या हो जाएगा, m2 बराबर आपका x का कोफिशिएंट कितना 3 है, आगे माइनस तो लगाना है, 3 बटे y का कोफिशिएंट कितना है सर, माइनस 2 है, माइनस माइनस आपका कैंसिल, ये आपका कितना आ गया 3/2 आ गया। तो m1 ये आपका है, m2 ये है आपका, तो m1 और m2 दोनों को तो निकाल लिए। अब क्या कहता है, ये लाइन जो है सर इस लाइन के पैरेलल है। अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि सर दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। आइए सर, तो इस दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, आर पैरेलल, ये पैरेलल है, जरा बोलो, h माइनस 1 अपॉन 2 माइनस h बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2h माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3h। अब इसको 3h को इधर लाएंगे तो 5h हो जाएगा, 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 6 2 8 हो जाएगा। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/5। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। h का वैल्यू कहा था निकालने के लिए, h का वैल्यू हमने निकाल दिया, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2k एंड 1 5 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2x माइनस y इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं सर। 2k एंड 1 5 एक लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है, 2k एंड 1,5। ये क्या है सर, परपेंडिकुलर है 2x माइनस वाई बराबर √3 के। परपेंडिकुलर है किस पर, 2x माइनस वाई बराबर √3 पर। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, m1 y2 माइनस y1, तो 5 माइनस k अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 2, तो 5 माइनस k अपॉन कितना हो गया, -1। आइए सर, फिर आपका दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, ये आपका L1 था, ये आपका L2 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू √3। इसका स्लोप निकालोगे तो माइनस x का कोफिशिएंट 2 हो गया, y का कोफिशिएंट कितना हो गया, -1 हो गया। चलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब जरा बोलो सर, जब ये दोनों स्लोप आ गया तो क्या दिया हुआ है आपके प्रॉब्लम में? आपके प्रॉब्लम में कहता है कि सर ये लाइन जो होगी ना सर, इस दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी, वो लाइन इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको हमने बताया है कि दो परपेंडिकुलर लाइन का के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, -1 के बराबर। फिर से सुनिए, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, -1 के बराबर होगा। आइए, m1 आपका है 5 माइनस k अपॉन -1। चूंकि यहां देखेंगे सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो सर m1 गुना m2 बराबर कितना, -1 हो गया। m1 कितना है, 5 माइनस k अपॉन -1 गुना m2 कितना है, 2। ये आपका -1 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 2 5 6 10, इधर 10 -2k, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब 2k इज इक्वल टू कितना, जरा बोलो भाई मेरे, 10 में 1 चला जाएगा, 9 हो जाएगा। k इज इक्वल टू, इसलिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2। ये आपका फाइनल आंसर है। k का मान कितना, 9/2। आइए बच्चे, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या कहता है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड h, k is parallel to line 2x minus y plus 1 is equal to 0 and perpendicular to x plus y is equal to -3। चलिए सर,
तो 2-3 कहता है एक लाइन है जो 2-3 और h कोमा k से पास करती है। तो चलिए सर एक लाइन हमने बनाया जिसका 2 एंड पॉइंट हमने दिखा दिया 2-3 और h कोमा k। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है सर m1, तो k प्लस 3 y2 माइनस y1 होता है, k प्लस क्या हो जाएगा 3 x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा h माइनस 2। ये आपका m1 आ गया। फिर सर सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन ये आपका L1 था, ये आपका L2 कितना 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या निकालना है बउआ, स्लोप निकालना है। स्लोप निकाल लो m2 बराबर कितना माइनस x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2। अब L3 निकाल लो, L3 कितना हो जाएगा सर x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 है। इससे सर M3 निकाल लेंगे, तीसरे लाइन का स्लोप, तो -1 अपॉन 1, ये कितना आ गया -1। अब हमारे पास M1 भी आ गया है, M2 भी आ गया है, M3 भी आ गया है। अब क्या कहता है कि ये पहली लाइन जो है सर इस दूसरी लाइन के क्या है पैरेलल है, और तीसरी लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो जब पैरेलल है तो M1 बराबर क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 आपका किसके पैरेलल है L2 के पैरेलल है, तो सर L1 पैरेलल है आपका L2 के, L1 का स्लोप यानी M1 बराबर क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। M1 के जगह पे कितना बोलो बच्चा, k प्लस 3 अपॉन h माइनस 2 इज इक्वल टू कितना सर 2 हो जाएगा। अब चलिए ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 3 इज इक्वल टू 2h माइनस कितना 4 हो जाएगा, इम्प्लाइज k माइनस 2h, या फिर k का मान ही निकाल लो भाई, 2h 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2h माइनस कितना हो गया 7। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। आइए अब तीसरे लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, तीसरे लाइन के क्या है सर परपेंडिकुलर है, तो M1 चूंकि लिखेंगे L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो सर M1 गुना M3 कितना होना चाहिए -1 के बराबर होना चाहिए। आइए M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा k प्लस 3 अपॉन h माइनस 2 गुना M3 के जगह पे कितना बोलो बच्चा, M3 आया है -1, ये आपका -1 बराबर -1 आ जाएगा। अब चलो k प्लस 3 -1 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, बराबर h माइनस 2 हो जाएगा। k का मान यहाँ से रख दो 2h माइनस 7, k का मान हमने रख दिया 2h माइनस 7 जोड़ 3 बराबर कितना आ गया h माइनस 2। अब जरा बताओ h को इधर लाओगे 2h में h जाएगा तो एक h ही ना बचेगा जी, -7 जोड़ 3 -4, ये आगे चला गया उस पार चला गया तो +4, 4 में 2 गया कितना बोलो बच्चा 2 आ जाएगा। तो h का वैल्यू कितना आ गया 2। अब जो ही h का वैल्यू 2 आया तो h का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में हम जैसे रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h का वैल्यू रख दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दिए, तो k बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 गुना 2 माइनस 7, 2 दूनी 4, 4 में 7 गया -3, तो ये आपका -3 आ गया। h का मान कितना 2 और k का मान -3। हमको क्या कहा था निकालने के लिए, हमको h और k का वैल्यू कहा था निकालने के लिए सर, तो h का वैल्यू 2 हो गया, k का वैल्यू -3, यहाँ लिख देंगे h का वैल्यू 2, k का वैल्यू -3, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। यहाँ लिख देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। आइए बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 0 एंड अल्फा बीटा इज पैरेलल टू 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा एंड बीटा। अब 3 लाइन इसमें भी है, एक इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है जो इसके पैरेलल है और इसके क्या है परपेंडिकुलर। चलो भाई हम लोग L1 पहले बनाते हैं, फर्स्ट लाइन देखते हैं सर, ये किसको ज्वाइन करने से बना है -1 0 अल्फा बीटा। चलो
जरा बताना भाई m1 क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 0 बीटा हो जाएगा अपॉन अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1, ये आपका m1 है। L2 सर L2 क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो जरा निकालो m2, माइनस x का कोफिशियंट 3, y का कोफिशियंट माइनस 2, चलो माइनस माइनस कैंसिल हो गया 3/2। L3 सर L3 आपका क्या आ जाएगा, L3 है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो M3 स्लोप कितना हो जाएगा जरा बोलो, तो माइनस x का कोफिशियंट 2, y का कोफिशियंट माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो M1 आ गया, M2 आ गया, M3 आ गया। सर कहता है सर कि ये जो है फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के क्या है, पैरेलल है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के क्या है, पैरेलल। तो जरा बोलो भाई M1 बराबर M2, L1 चूंकि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। M1 तो कितना है, बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1, M2 कितना सर 3/2 हो जाएगा। चलिए सर ये आपका कितना आ जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 1, यानी सर 3 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आइए फिर L1 परपेंडिकुलर है L2, अगेन सर अगेन L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो M1 इंटू M2 बराबर कितना हो जाएगा, -1। M1 इंटू M2 कितना, -1। M1 के जगह पे जरा बोलो क्या है, सॉरी M3 के परपेंडिकुलर है, तो M1 गुना M3, तो M1 के जगह पे कितना जरा बोलो भाई, बीटा बटे अल्फा प्लस 1 गुना M3 के जगह पे क्या है 2 है, ये बराबर क्या हो जाएगा -1। अब चलो ये आपका आ गया 2 बीटा बराबर कितना, माइनस अल्फा माइनस 1। एक काम करो ना, यहाँ 2 बीटा बराबर क्या है, 3 अल्फा प्लस 1 है, इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्या। अब 2 बीटा का मान इक्वेशन फर्स्ट से उठा करके यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 1 बराबर माइनस अल्फा माइनस 1। तो अल्फा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा, तो 4 अल्फा हो जाएगा सर, 4 अल्फा, 1 उधर चला गया तो -2। ये आपका अल्फा बराबर आ गया -2 अपॉन 4, 2 दूनी 4, -1/2। अल्फा का मान आ गया -1/2। अब अल्फा का मान -1/2 रखेंगे वो इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट 2 बीटा बराबर 3 इंटू -1/2 प्लस 1, ये आपका बीटा बराबर क्या हो गया, -3/2, सॉरी 2 बीटा बराबर -3/2 प्लस 1, ये कितना -1/2 आ जाएगा। तो 2 उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1/4 आ गया। बीटा का मान -1/4, अल्फा का मान -1/2 और बीटा का मान -1/4, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये यहाँ देख लीजिएगा, -1/4 नहीं -3/4 हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक। मैंने कल पार्ट 1 पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन का, ठीक, उस पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, फिर इस पार्ट 2 को देखिए, फिर मजा आएगा। कल का क्लास काफी शानदार क्लास रहा, ठीक, स्लोप पढ़ाए, इंटरसेप्ट पढ़ाए, बहुत सारी चीजें थी, ठीक। तो और एक क्लास करते रहिए, एक भी क्लास मिस करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। प्रत्येक दिन मजा आने वाला है। स्ट्रेट लाइन इतना शानदार चैप्टर, इतना गजब का चैप्टर है कि इसको पढ़ते हुए आप खाना पानी भूल जाएंगे, इतना जबरदस्त चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा भी पसंद आता है, आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, लाइक करते रहें, कमेंट करते हैं, कमेंट में हमको बताएं आपको कोई प्रॉब्लम होता है। अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो आप जरूर हमको अपने इस कमेंट बॉक्स में दें, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो।